नमस्कार, मैं भारती हूँ और आप 90 डिग्री देख रहे हैं। और लगातार है दिन भर के सर्वे के बाद शाम के लगभग है 8 का टाइम हो गया है और रात भी हो गई है और अब भी सर्वे है हम कर रहे हैं लगातार लोकसभा रोहतक का। तो काहड़ी गांव में हम मौजूद हैं, बादली विधानसभा क्षेत्र का गांव है। यहाँ से कुछ युवा साथी हैं, इनसे मैं जानूंगा कि पिछला लोकसभा चुनाव का रिजल्ट था वो क्या था और अब की बार है वो अब की बार गांव से है, कौन कितने पानी में है, यहाँ से है। आपका नाम क्या है? नवीन। नवीन भाई, अब की बार चुनाव है 25 मई को किसकी तरफ वोट डालेंगे? हुड्डा। हुड्डा को वोट डालने का क्या कारण अब की बार? काम बढ़िया करा है। पिछली बार गांव का क्या रुझान था? यहाँ तो दीपेंद्र जीत रहे थे यहाँ से पिछली बार भी दीपेंद्र जीता था। 600-650 वोट आई थी, वोट हुई थी 1000 पोल। अब की बार 1400 वोट पोल होंगी तो 1200 दीपेंद्र हुड्डा की वोट होंगे काड़ी गांव से। और अब विकास की पूछ रहा दीपेंद्र तो ऐसा सुख दुख में सभी के साथ रहा करता, हर किसान के साथ दुख सुख दुख में कहीं भी था तो दीपेंद्र आया करता। नवीन जो बढ़िया था, क्या नाम इसका, अरविंद शर्मा, जो ये किसी का आया नहीं, इनको जानता ही नहीं, इसको किसी ने देखा ही नहीं हल्का में रोहतक में। मतलब हमारे 5-4 गाँव यहाँ तो अरविंद शर्मा हमने देखा ही नहीं कभी आया। तो वोट किस बेस पे दें? अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि सांसद का वोट तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए दिया जाता है, नहीं कि विकास पे। नहीं, मोदी हो चाहे हम तो राहुल गांधी के उस पर चल रहे हैं, वोट राहुल गांधी के देंगे। तो दीपेंद्र हुड्डा की बार मजबूत है गाँव? मजबूत है। कितने परसेंट अगर औसत निकालें तो कितनी परसेंटेज पे जाएंगे? गाँव में 90% वोट है दीपेंद्र हुड्डा एक तरफी है। और भी साथी हैं, वोट है आपका? नहीं है। आप बताइए भाई हम तो क्या नौजवान बालक बता देंगे, आगे न नौकरी है नहीं तो ये क्यों देंगे वोट भाई। हम तो बुजुर्ग आदमी सुना बालका की आबले ने सुधारण कराया के है, तो इस बेस तो हम आप ये रिजल्ट मालूम पड़े। सारे सौदे परेशान के हैं, इतने कागज बना दिए महाराज थे तो कागज पूरे ना हो रहे। बता दी वो कहीं भी जाऊँ कागज ना बन की दे, 10 दिन चक्कर काट के बैठ जा भाई, कौन नहीं बना, इतना टाइम लग गया बस का सब। क्या रहेगा आपकी बात? हम तो भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ है खुल गए। हाँ, चोरा बहुत शरीफ है, कोई भी दुख सुख हो सब क्या में साथी हो है, और भाई लोकप्रिय नेता है। और नुमा लो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत कर निकला, नो की नुमा है रोहतक लोकसभा है, 2-3 लाख वोटर कम से कम जीतेगा। पिछली बार मानते धोखा हुआ था? पिछली बार धोखा हुआ था, सरासर धोखा हुआ था, बिल्कुल धोखा हुआ था। और इसने तो कोई जानता नहीं, अरविंद शर्मा ने तो पिछली बार बस वो लहर के कारण बन गया था, लोगों ने मोदी कारण वोट दे दी थी, तो उसकी कोई व्यक्तिगत वोट नहीं है। अच्छा, आपने लहर का जिक्र कि आप जागरूक लगते हैं, कितना मोदी फैक्टर है कुछ आपकी बात? अब की बार कुछ नहीं, 0% बिल्कुल। कोई तबका नहीं छोड़ रहा, क्या किसान है, कर्मचारी, जो हर महकमा जो इन्हें धोखे धर दिया। बीजेपी सरपंची की बात हो, पटवारी, सरपंच की हो, पटवारी की हो, सरकारी महकमा हो, किसान हो, युवा हो, हर मजदूर के साथ इन्हें सरकार ने मतलब कि बिल्कुल नाराजगी है पूरा। इसके बाद तो दीपेंद्र हुड्डा कई लाख वोटों जीतेगा। हाँ जी। और क्या नाराजगी का कारण रहा अरविंद शर्मा का यहाँ से? भाई कदा वो दिखा नहीं, 5 साल हो लिया उसने बना ने, किसी भी हल्के में कोई भी आदमी ने कहता तो हमें जाना था भाई फेस भाई नेम नो बेरा, बस मोदी के कारण वो बन गया था, बाकी उसने कोई जानता ही नहीं। दीपेंद्र हुड्डा तो व्यक्तिगत वोट है जितनी भी है। हाँ बिल्कुल एक तरफा जबरदस्त वोटिंग है जी बिल्कुल। आपका क्या मानना है? वही आपकी बार दीपेंद्र हुड्डा ही है, वही अपनी साइड से। तो आपने तो माहौल बना दिया पूरा गांव का, गांव वही पूरा गांव का गांव आपकी बार दीपेंद्र हुड्डा के साथ में। और इनका बीजेपी का यही रहा है, जैसे भाई ने बताया कि पिछले 5 साल से अरविंद शर्मा जी हमारे यहाँ पे MLA या सांसद हमारे रहे हैं, कभी आगे पूछा नहीं भाई गाँव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को विकास कार्य की ज़रूरत है नहीं है। और देखो कोई भी नेता अगर चुनता है तो इसी बेस पे चुनता है कि भाई हमारे हल्के का विकास हो, गांव का विकास हो, युवाओं के भाई अच्छी नौकरी मिले, रोजगार मिले। आप तो देख ही रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, तो ना तो नौकरी मिल रही, बेरोजगारी, और भाई महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। नहीं कुछ नहीं भाई, कागजी है, आप भी देख रहे हो इस चीज़ को, कागजी है, कुछ भी नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। बताइए वादा तो भाई बहुत घने करे थे कि पूरा ना करे। 6000 बुढ़ापा पेंशन थी, सिलेंडरी बोला 4 सम दे दें, 3 सम दे दें, 11 सम पूछ रहा की तो महंगाई थी की जा रही है, समझो बात ना। बिल्कुल भाई ना कौन, हाँ बिल्कुल भाई एक तरफा दीपेंद्र हुड्डा के साथ। बिल्कुल मोदी जो राजनीति कर रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वाली कर रहा है। गौ माता राम तो अड़े धराम के जा रहा था, कहते हैं मंदिर, एक वो पत्थर की मूर्ति बना दिया, मंदिर बना दिया,
उनका चंदा आ जाएगा, इससे इलेक्शन में काम आ जाएगा। यो तो राम मंदिर से न राम की किताब आज रहा था भाई, अड़े धरती पे था पहले भी। राम राम तो हर कोई इंसान करे उठते। जय पत्रकार कोई मुद्दा उठा लो, ठाकन राम मंदिर कर दिया, धारा 377 हटा दी। बता ये दो ही बात हिंदर, कोई और तो बता दो भाई, हमने रोजगार दिया किसी है या किसी का कुछ फायदा करे, हमने कुछ भी तो ना करे यार भाई। और देश कौन चला रहा है? वे चला रहे जो देशद्रोह केस ला रहा है, देश का गुंडा देश पे आज राज कर रहे हैं। 14 में हमारे देश पे कितना कर्ज था, और ईब देखो। जनता जागरूक हो गई पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, गांव आसपास है, क्या रुझान है गांव का? राजपूतों के गांव आपके पास लगते हैं, उनसे कुछ बातें आती हैं कि क्या? सब राजपूत हरिजन 36 बिरादरी के बार दीपेंद्र के साथ है। कोई भाई शर्त मारना चाहता हो तो 1 करोड़ की शर्त भी मारना, दीपेंद्र 4 लाख कम से कम वोटा जीतेगा। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस हाँ चैलेंज है। जमीन है उसका नाम आपका? टीनू प्रधान का है गाड़ी में भाई। टीनू प्रधान भाई, सुमी तुरफ टीनू प्रधान। इतना कॉन्फिडेंस किस तरह? नू सर जी पब्लिक में घूमू मैं, ब्याह शादी में जाऊँ, यार दोस्त सर्कल बहुत बड़ा है मेरा। उनसे बोला भी होगा अपने वोट के लिए? वोट दीपेंद्र की दियो भाई। और कोई बीजेपी बोला तो किस कारण दे, वो कारण बताते यू भी आप बहस कर लेते होंगे लगता है। हाँ कई काम में बैठू सामने इस टाइम पे तो मैं होका भी यार हूँ। राजनीति में हूँ तो ऑटोमेटिक भाई होका तो पीना है। हाँ। तो आसपास के गांव से कितनी लीड मान के चलें? सच बताना, हम चेक भी करेंगे बाद में। सच्चाई ये है लगभग 3.5 लाख से ऊपर लीड है दीपेंद्र की। रोहतक की पूरा भाई इधर जो जितने भी इस हल्के में गांव है 90% फुरली है, जैसे दादनपुर है, सलाना सलानी है, 90% दीपेंद्र के साथ है। पूरा हल्का बादल तक चले जाइए आप। कौन सा गांव है? सुबाना का हो मेरा, 80% दीपेंद्र की वोट है। डाकला सुबाना। हाँ डाकला सुबाना। डाकला में तो इनकी बीजेपी की है ही नहीं। अच्छा हाँ एक भी वोट ये ला दे तो मेरे को बता दियो भी ले लिया। जी बताइए क्या बोल रहे थे? ओम प्रकाश धनखड़ की भी कौन है डाकला गाँव में? हुड्डा के साथ है भाई बिल्कुल। क्यों हम जानते रहे गवांड का हताऊ, तो इसके गांव में भी जहाँ हुडे भी बैठे रहे लोग बाग जमींदार हैं हड़े लोकल तो सब की, तो वे खुद बहनों का दीपेंद्र हुड्डा के साथ हैं भाई हम। और कुछ कहेंगे प्रधान जी? बस दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा और सरकार राहुल गांधी बनेगी, कांग्रेस की सरकार आओगी। 100 पार बोल रहे हैं बार बार ये। ना वे तो 75 पार भी गए था। वे तो वो दुष्यंत चौटाला ना हो तीन जमुना पार तो भेज दिया था। ये कैंडिडेट दिया है आपको यहाँ? नहीं को जानता है ना, दुष्यंत ने ना जानता, कैंडिडेट ने कौन जानेगा? दुष्यंत कोई नहीं जानता। कोई एक तरफी हुड्डा सरकार हरियाणा में कम से 10 लोकसभा सीट है, 10 की 10 चले 1200 वोट। हाँ 1200 वोट काड़ी में, एक तरफी इलेक्शन है काड़ी में। तो ये काड़ी गांव है, बादली विधानसभा क्षेत्र का है। और देखिए ये तो युवा साथी हैं गांव के, और गांव का युवा जब एक तरह चलता है तो कहीं ना कहीं उम्मीदवार को फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से जो इस तरफ की बेल्ट है, जो सलाना सलानी, दादनपुर, खखाना, छबील, इन गाँव में पटाचनी हुआ, इन तमाम गाँव का आज हमने घूम घूम कर है वो सर्वे किया है। तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लगभग 80% है वोट बैंक है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। ये देखिए उत्साह है, जोश है। प्रधान जी ने 1 करोड़ की शर्त लगाने के लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह से अगर युवा साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं है माहौल है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाएगा। शुक्रिया।